देखिए क्या देखो क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा होल बटे सेक थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान आपसे पूछा है। मैं कहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन अगर आप मिले एग्जाम में तो आप बिल्कुल छोड़ के मत आना, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं ये, और करने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, बस एक बार आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा होगा तो आप बहुत जल्दी ही इन्हें कर ले जाओगे। अन्यथा कितनी भी छोटी चीज़ क्यों ना हो, वो हमें बहुत बड़ी ही लगती है जब तक जो हम पे वो आती नहीं है। तो ठीक है, मैं इसको आपको बता देता हूँ किस तरीके से हल करना है आपको। समझिए आप यहाँ पर, जैसे यहाँ दिया है साइन थीटा बराबर 4/5 तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा सेक थीटा बल प्रोडक्ट। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप समकोण त्रिभुज बनाएं। और मैं कहता हूँ साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि आप इसे याद रखें। लाल बटे कक्का को आप याद रखें, ये होता है साइन कॉस टेन। ठीक है, तो लंब बटे कड़ बराबर होता है साइन थीटा, तो यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। ठीक है, और इस साइन थीटा बराबर दिया है 4/5, तो आप इधर रख सकते हैं 4/5, यानी कड़ दिया हुआ है वो 5 दिया है और लंब दिया हुआ है 4 दिया है। कड़ दिया हुआ है 5 और लंब दिया हुआ है 4। तो अब जब आधार निकालेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया। अगर आपने नहीं भी वीडियो देखी हमारी तो वीडियो आकर के देखें। ये निकल कर 3 आता है। ठीक है, ये कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। इसके वर्ग में से आप इसका वर्ग माइनस कर देंगे तो इसका वर्ग आ जाएगा। 5 के वर्ग 25 में थे, 4 का वर्ग 16 माइनस करेंगे तो 9 बचेंगे, और 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है। ठीक है, ये 5 आ गया, ये 4, ये 3। अब टेन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कॉट थीटा इनकी वैल्यू आपसे पूछिए, तो आप इनकी वैल्यू साइड में लिख लें, इधर लिख लें। पहले पूछा आपसे टेन थीटा, तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर साइन कॉस टेन होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार, और लंब दिया हुआ है मेरा 4, आधार दिया हुआ है मेरा 3। ठीक, इधर टेन हो गया। अब कॉस थीटा, इधर कॉस थीटा भी लिख लें। कॉस थीटा बराबर होता है साइन कॉस आधार बटे कड़। आधार दिया है 3, कड़ दिया है 5, तो 3/5। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, कॉस हो गया, सेक थीटा कॉट थीटा। सेक थीटा और कॉस थीटा को आप लिख लें, यहाँ पर लिख लें सेक थीटा सेक। ये होता है साइन कॉस, जो कॉस होता है उसका उल्टा होता है सेक। तो कड़ बट्टे आधार, कड़ बट्टे आधार। कड़ दिया है 5, आधार दिया है 3, तो 5/3। उसके बाद में कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है टेन का उल्टा, टेन साइन कॉस टेन, तो ये लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब, यानी A/L। लंब बटे आधार 4/3। आप यहाँ से भी देख सकते थे, क्योंकि टेन का उल्टा ये होता है और कॉस का ये होता है सेक, तो इसका उल्टा तो ये हो गया, इसका उल्टा ये हो गया। आप इस तरीके से भी यहाँ पर भी लिख सकते थे। ठीक है, अब आप जो आपको दिया है उसमें आप वैल्यू पुट कर दें, यानी 4 tan थीटा। पहले आप यहाँ लिख लें उसे 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा। 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा, 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बटे सेक थीटा प्लस 4 cot थीटा। इसमें वो वैल्यू आपको पुट करनी है। 4 की तो आप यहाँ 4 रखेंगे, मल्टीप्लाई टेन थीटा की, 3 tan थीटा की वैल्यू 4/3 है, तो 4/3 माइनस 5 की 5, कॉस थीटा की वैल्यू आपको दी है 3/5, तो 3/5। ठीक, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मैं जानता हूँ। सेक थीटा की वैल्यू आपने निकाली थी 5/3 प्लस 4 गुणा कॉट थीटा की वैल्यू 4/3, 4/3। आपने यहाँ तक लिख लिया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं भई होगी। तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 16/3 इधर आ जाएगा, यानी कि 16/3। उधर माइनस 5 से 5 कटेगी, यहाँ पर 3 बचेगी बटे, और इधर मैं बता दूं आपको 5/3 तो इधर आ जाएगी जी, प्लस ये 16/3 इधर आ जाएगी।
ठीक है, यहाँ तक आपने कोई दिक्कत नहीं होगी, आपने सभी ने यहाँ तक अच्छे से किया होगा। इसके नीचे हम 1 मानेंगे, इसके बटे में भी हम 1 मानेंगे, सॉरी यहाँ तो पहले से है। ठीक है, तो आप एलसीएम लेंगे 3 और इसे हल करेंगे तो 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16 में से 9 जाएंगे तो 9 और 7 16 होती है ना, तो ऊपर बचेगा 7/3। आप हल करके देखना, इतना ही बचेगा 7/3 बटे। जब आप इसे हल करेंगे तो 16 और 5 जोड़ देंगे, 16 में से मैंने 3 घटाए थे 7 बचे, यानी कि 16 में से 9 घटाए थे मैंने तो 7 बचे, यानी 9 7 16 होते हैं। अब मुझे 16 पे प्लस करना है 5, क्योंकि ये दोनों हर नीचे समान है, तो 16 और 5 जोड़ देंगे, 16 5 होते हैं, 16 4 20 और एक 21, 21 बटे इधर आ जाएगी नीचे 3। जब आपको इस तरीके का दिया हो तो आप किस तरीके से लिखते हैं इसे लिखते हैं 7/3 की, तो 7/3 ही लिखेंगे इधर। इसका बना देंगे आप मल्टीप्लाई, और 3 पहुंच जाएगी ऊपर, 21 आ जाएगी नीचे। इस 3 से 3 कैंसर, 7 से ये 1 बार और 7 से ये 3 बार, तो आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 1/3। जब आप इसे हल करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 1/3 आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।